Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, this is your biology teacher Miss Poonam and today we are going to study human dentition. That means we will talk about human teeth. Basically we are discussing the chapter 6 life processes. In that we have started the human digestive system and we are on the first part of the alimentary canal, that is mouth. So in mouth we have discussed about the digestion, physical or chemical both, and now we have human dentition to discuss about. So let's get started. Human dentition, humans are what? Diaphyodonts and heterodonts. What does diaphyodont mean? When an organism or an animal is having two successive sets of teeth during its life, उसकी लाइफ टाइम में उसके दो बार या दो सेट्स ऑफ टीथ निकल रहे हैं, तो उन एनिमल्स को आप डायफाइडोंट्स कहते हैं. एंड वी आर ऑल्सो अ डायफाइडोंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल. ठीक है, हमारे भी क्या है, दो सेट्स ऑफ टीथ निकले थे जब छोटे हुआ करते थे. हमारे दूध के दांत थे जो झड़ने के बाद परमानेंट टीथ आए और जो अभी तक चल रहे हैं, और कब तक चलेंगे देखते हैं, उसके बाद नहीं आने वाले हैं. तो जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर क्या निकलते हैं, आपके मिल्क टीथ या टेम्प्रोरी टीथ या उनको डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, जिनका नंबर होता है 20. इनके जो नंबर हैं और कौन कौन से टाइप के टीथ निकलते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे हम. एडल्ट की बात करते हैं. एडल्ट में जो आपका ये जो टेम्प्रेरी टीथ झड़ने के बाद जो टीथ आ रहे हैं उनको परमानेंट टीथ कहा जाता है, जिनका नंबर 32 होता है. ठीक है, बच्चों में 20 हैं और बड़ों में कितने हैं, 32 टीथ है. चिल्ड्रंस में जो आपका निकलना शुरू होते हैं दांत, वो आपका 6 से 1 साल के बीच में निकलना शुरू हो जाते हैं और 12-13 साल तक आते आते पूरे झड़ जाते हैं. उसके बाद आपके एडल्ट के टीथ स्टार्ट होते हैं और जो कि 25 तक, आपके 25 एज तक 28 नंबर टीथ निकलते हैं. तो बाकी का 4 का क्या, ये जो 4 हैं बाकी के, वो आफ्टर 25 या आफ्टर 28 ईयर्स आपके निकलते हैं, जिनको आप अक्कल दाढ़ कहते हैं. राइट. नाउ हेट्रोडोंट्स. हेट्रोडोंट इज व्हाट? दीज आर दोज एनिमल्स विच हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, जिनके पास अलग अलग तरह के क्या है, दांत हैं. उनको आप हेट्रोडोंट्स कहते हैं. हमने भी क्या है, अलग अलग तरह के दांत रख रखे हैं अपने जबड़ों में, अपने जॉज में. ठीक है, क्या कौन से टाइप्स के होते हैं? फ्रंट में आपको 4 दांत दिखाई देते हैं जो कि इंसीजर्स हैं, कटिंग के लिए यूज़ होते हैं. उसके बाद आपके साइड में कॉर्नर्स में आपके क्या है, 2 दांत दिखाई देते हैं. अगर आप एक सिंगल जॉ की बात करते हैं तब, तो आपके उनको क्या कहते हैं, आप कैनाइन कहते हैं. टीयरिंग और पियर्सिंग के लिए, चीड़ फाड़ के लिए यूज़ होते हैं वो. आफ्टर दैट आपके 2 दाढ़ें आती हैं जो जैसी हैं, जिनको आप क्या पीसने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. दोज आर प्री मोलर्स. उसके बाद आपकी आती हैं मोलर्स, जो कि स्टार्टिंग में 25 एज तक कितनी होती हैं, 2 होती हैं या 4 बोलेंगे दोनों साइड में जॉज की, लेफ़्ट एंड राइट. और जो कि आपकी क्या हो जाती है, 25 आफ्टर 25 जो अक्कल दाढ़ आ जाती है, तो उसके बाद 3 हो जाती हैं या 6 हो जाती हैं, दोनों को काउंट करेंगे तो. और जो थर्ड मोलर है, जो लास्ट मोलर है, उसको आप विजडम टूथ कहते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं. अच्छा, इनका जो नंबर यहाँ पर 2, 1, 2, 3 है, ये डिफ़ाइन किया गया है डेंटल फार्मूला के अकॉर्डिंग. तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैं बोल रही हूँ 4 हैं, 2 हैं, ये 4 हैं. ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, देखेंगे अभी हम आगे, समझ में आ जाएगा आपको. लेट्स मूव टू द डेंटल फार्मूला. व्हाट डज डेंटल फार्मूला डू? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर एंड पोजीशंस ऑफ टीथ. कितना नंबर है टीथ का और उनकी पोजीशंस क्या है, इनको जो डिफाइन कर रहा है वो आपका होता है डेंटल फार्मूला. ठीक है, किस तरह से करता है डेंटल फार्मूला आपका? डेंटल फार्मूला आपके सारे दांतों को नहीं कैलकुलेट कर रहा है, या जो भी आप फार्मूला देखते हैं वो सारे दांतों का नहीं होता है, सारे टीथ का नहीं है. वो क्या होता है, हाफ जॉज का होता है. दोनों अपर एंड लोअर जॉज को हाफ कर देते हैं, उसका आपका होता है डेंटल फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन. एक बार डायग्राम में देख लेते हैं. ये डायग्राम में आप देखें, ये जो हाफ पोर्शन है आपका, इस हाफ पोर्शन को लिया जाता है और डेंटल फार्मूला में क्या है, डेंटल फार्मूला क्या किया जाता है,
बनाया जाता है और डेंटल फॉर्मूला इस हाफ पार्ट को ही सिग्निफाई करता है. ओके, नाउ फॉर एडल्ट्स 2 1 2 3 2 1 2 3. अपर जॉज और लोअर जॉ में हाफ अपर जॉ हाफ लोअर जॉ. हाफ में आपका क्या है, 2 है इंसीजर्स, 1 है कैनाइन, 2 है प्रीमोलर्स एंड 3 है मोलर्स. सेम कंडीशन आपकी लोअर जॉ में भी है. दोनों को कैलकुलेट करेंगे आप कितना 8 टीथ हो गए हाफ जॉज में. अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 16. 2 से क्यों किया है, क्योंकि हमने हाफ जॉ लिया है. अब हम कंप्लीट टीथ का नंबर देखेंगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 32 टीथ. अपर टीथ, जो अपर जॉ के टीथ हैं उनको मैक्सिलरी टीथ कहा जाता है और जो लोअर जॉ के टीथ हैं उनको मैंडिबुलर टीथ कहा जाता है. नाउ हियर कम्स फॉर द डेंटल फार्मूला फॉर चिल्ड्रंस. आप इस डेंटल फार्मूला को देखिए, आप 2 1 2 3. आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर जो प्री मोलर्स हैं वो तो हैं और मोलर्स नहीं हैं, बट ऐसा नहीं होता. 2 इज़ फॉर इंसीजर, 1 इज़ फॉर कैनाइन एंड दिस 2 इज़ फॉर मोलर्स. क्या है, ये जो 2 हैं वो मोलर्स हैं. पोजीशन क्या है, प्री मोलर्स की. यहाँ पर एडल्ट में क्या हुआ करते थे, प्री मोलर्स, लेकिन बच्चों में यहाँ पर क्या है, मोलर्स हैं. एब्सेंट क्या है, प्री मोलर्स. लेकिन यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि पोजीशन भी डिफाइन करता है डेंटल फॉर्मूला. और जो बच्चों के दांत हैं वो क्या है, बीच में से गैप नहीं होता है ना. ऐसा होता है इंसीजर्स है, कैनाइन, उसके बाद ही दाढ़ें दिखती हैं आपको. वो दाढ़ें भले ही, वो जो आपकी टूथ है वो भले ही आपका मोलर है, किस पोजीशन पे, प्री मोलर की. तो पोजीशन आपकी यही है उसकी, लेकिन टीथ कौन सा है, मोलर्स. तो हेयर यू कैन सी मोलर्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ प्री मोलर्स. इसका ध्यान रखना. फॉर्मूला आप यही यूज़ करेंगे 2 1 2 0. नंबर कितना है, 5 5 10. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू विल गेट 20 टीथ इन चिल्ड्रंस. आई होप दैट क्लियर्स हेयर. So now we have dental caries to study. What is dental caries, or what are dental caries? Before that, let's see what is enamel and dentine. If you see the diagram of the teeth, you have two portions, right? The upper one is what, enamel. ठीक है, enamel है आपका. जो inner portion है आपका, that is dentine. इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट. इनेमल क्या है, बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है ह्यूमन बॉडी का. बोन्स आर नॉट द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. व्हाट डज इनेमल डज. ठीक है, इनेमल आपका हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का, जो कि आपके टूथ का अपर पार्ट है. उसके नीचे आता है आपका डेंटाइन पार्ट, जो कि पल्पी एरिया है, जिसमें पल्प है, जहाँ पर आपके नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका किसका, टूथ का. डेंटल कैरीज क्या होती हैं, खाना खाया और उसके बाद ब्रश नहीं किया, या कुछ शुगरी सब्सटेंस खाए उसके बाद ब्रश नहीं किया, उसको निकाला नहीं, दांत में फंस गया आपका. क्या करेगा, बैक्टीरिया देखेगा, मन ललचाएगा, आएगा और खाएगा, वहाँ ग्रो कर जाएगा. बैक्टीरियाज क्या करेंगे, उस शुगरी सब्सटेंस पे जो दांतों में अटका है उस पर ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद उसको खाएंगे. किसको, आपके जो खाना अटका है. उसके बाद एसिड का फॉर्मेशन करेंगे. अब ये जो एसिड फॉर्म कर रहे हैं बैक्टीरिया आफ्टर इनटेक ऑफ दैट शुगरी सब्सटेंस इनटू योर टूथ, उस एसिड से आपके दांत जो हैं वो सड़ जाएंगे या डीमिनरलाइज हो जाएंगे. डीमिनरलाइज मतलब कि सॉफ्टनिंग हो जाएगी आपकी, किनकी, इनेमल की. जो हार्डनिंग थी, इनको क्या करेगा, गलाएगा एसिड आपका, और इसको डैमेज करते करते जाएगा और आपके फाइनली डेंटाइन को भी इफेक्ट करेगा. क्या कर रहा है यहाँ पर डेंटल कैरीज. डेंटल कैरीज और टूथ डिकेज और डैमेज ऑफ टीथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज. जब एसिड डैमेज कर रहा होगा तो क्या है, कैविटीज़ बनने शुरू हो जाएंगे, गड्ढा शुरू हो जाएगा आपका, यहाँ पे होल्स बन जाएगा और वो होल डीपन होता जाएगा और डेंटाइन को अफेक्ट करेगा. और जैसे ही डेंटाइन तक पहुँच जाएगा आपका एरिया ओपन हो जाएगा. और डेंटाइन क्या है आपका, यहाँ पर नर्व्स एंड रिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट है. ये आपको इन्फ्लेमेशन देगा या पेन देगा, सेंसिटिविटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अगर ये जो आपका डेंटल कैरीज हैं उनको डेंटिस्ट से जाकर फिल नहीं करवाते. आप
क्लियर नहीं करवाते हैं तो, ठीक है। डेंटल कैरीज क्या है? दीज आर द डैमेज और टूथ डिके है, डैमेज ऑफ टीथ है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन द इनेमल एंड डेंटाइन दैट अकर्स ड्यू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। इम्प्रॉपर डेंटल केयर, जब आपने खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया और वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर गए जिन्होंने उस शुगरी सब्सटेंस को खाया और एसिड का फॉर्मेशन किया और आपके दांतों को डीमिनरलाइज किया या फिर इनेमल को डीमिनरलाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये ठीक हो गए, सॉफ्टन और डिमिनरलाइज कर दिया इनेमल को, ठीक है। प्लेग क्या होता है? डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग क्या है आपका? जब बैक्टीरिया है जो पीला पीला सा पन हो जाता है, आपको ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, बैक्टीरियाज का पूरा एक मास है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर और जो फूड पार्टिकल है उनके साथ स्टिक करके आपका क्या कर देता है, दांतों पे जम जाता है और एसिड फॉर्मेशन अंदर हो रहा है, ठीक है। एसिड फॉर्मेशन अंदर हो रहा है, यहाँ पर आपका प्लेग है, एसिड फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, आपका जो सलाइवा है वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। सलाइवा का जो पीएच है 7 to 8 पीएच है, ठीक है, बेसिक है, एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि एसिड तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। एसिड यहाँ है, ठीक है, ये बेसिक है आपका इन्वायरमेंट या सलाइवा, यहाँ पर एसिड है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है आपका, ये जो प्लेग है बैक्टीरियल और फूड पार्टिकल का जो मास है वो यहाँ पर उनके बीच में आ जा रहा है एसिड और बेस के, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता या आपके दांतों को आपका सलाइवा बचा नहीं सकता किससे, डीमिनरलाइज होने से या सॉफ्टनिंग होने से या टूथ डिके होने से। तो आपको क्या करना है, ब्रश करना है और इसको प्लेग को हटाना है जिससे कि आपके दांत खराब ना हो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा डेंटल कैरीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।